बॉस, क्या हमें पकड़ा नहीं जाएगा? डर किस बात का है? मैंने पहले ही जांच कर ली है। वो औरत बिना पहचान वाली है। भले ही हमने मिलकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो, वो हमें कुछ नहीं कर सकती। तुम कौन हो? कोई है? चिल्लाओ मत। तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मुझे छोड़ दो। भैया, उसके पास एक शादी का प्रमाण पत्र है। औरत का नाम जांग है, आदमी का नाम शेन्यानचेन है। जांग में शेन्यानचेन। क्या ये वही नहीं है जो मैंने अभी पढ़ा था उस पुराने उपन्यास में? क्रूर पूर्व पत्नी और मुख्य नायक। मुझे यह कहानी याद है। क्रूर पूर्व पत्नी जांग में अपने आदमी को नीचा दिखाकर किसी और के साथ भाग गई, लेकिन रास्ते में पहचान न बता पाने के कारण पकड़ी गई। जब उसका पूर्व पति वहां पहुंचा, तब तक 3 आदमियों ने उसका सब कुछ लूट लिया था। शेन्यानचेन, मुझे बचाओ। क्या यही तुम चाहती थी? हम तलाक लेते हैं। मतलब न सिर्फ मुझे इन 3 गंदे आदमियों द्वारा लूटा जाएगा, बल्कि मेरे पति द्वारा तलाक भी दिया जाएगा। क्या बकवास है? जारी रखो। हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे शेन्यानचेन, मुझे बचाओ। औरत ने मुझे मारा, पकड़ो उसे। भागो मत। भागो, तुम भागो। हटो, वह है शेन्यानचेन की गाड़ी। पति, मुझे बचाओ। तुम्हें लगता है हम दोबारा उसी चाल में फंसेंगे? हाँ, तुम एक गांव से भागी हुई लड़की हो। ऐसे आदमी को कैसे जान सकती हो? सपने देख रही हो। भैया, ये जगह अच्छी है, यही निपटा लेते हैं। सही कहा। हाँ हाँ, मैं 3 तक गिनती करता हूँ। छोड़ दो। तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी? भैया, उसके पास शादी का प्रमाण पत्र है। औरत का नाम जियांगमी है, आदमी का नाम शेन्यानचेन है। कैप्टन शेन, क्या हमें सुरक्षा विभाग को सूचित करना चाहिए? कैप्टन कैप्टन साहब, हमें माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पत्नी है। कृपया हमें न ले जाए। हाँ, उठो, ले चलो। जियांगमी, शेन्यानचेन, तुम आखिरकार आ गए। मुझे लगा था तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। यही तो तुम चाहते थे ना, हम अलग। तलाक नहीं, तलाक नहीं, मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। किताब में जियांगमी और शेन्यानचेन का तलाक हो गया, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि पूर्व पति का पूरा परिवार समय के साथ आगे बढ़ गया। पूर्व पति खुद उस दौर के मशहूर बड़े आदमी बन गए, जबकि जियांगमी गर्भवती होने के बाद बुरी तरह से खत्म हो गई। वाह, ये पीठ के मसल्स! असली मालिक की नजर ही खराब थी। अपना पति इतना हैंडसम है, फिर भी दूसरों पर नजर गई। जियांगमी, तुम फिर क्या शरारत सोच रही हो? तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी मर्जी का सम्मान करता हूँ। किसी के साथ भागकर मुझे अपमानित करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं भागी, मुझे अगवा करने वालों ने धोखे से लाया था। भागी नहीं। कमांडर शेन, भाभी के पैर में चोट लगी है, उन्हें डांटो मत। जल्दी से घर छोड़कर आराम करने दो। चलो साथ। कमांडर जी। जियांगमी, तुम्हारी बातों पर मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। पति जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया। पहले तुम में बहुत कमियां थीं, लेकिन कम से कम साहसी थीं। चोरी करके सीधे मेरे सामने नाचती थीं, अब तो ये आखिरी अच्छाई भी खत्म हो गई।
मुझे पता था अगवा होने की कहानी सिर्फ आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। भविष्य के राजधानी के बड़े आदमी को कैसे धोखा दे सकती है? कहीं जियांगमी को कमांडर शेन ने पकड़ लिया हो। जूते तक नहीं पहने हुए पकड़ी गई। मुझे पता था यह औरत भरोसेमंद नहीं, पहले पानी में गिर गई थी। हमारे कमांडर शेन ने अच्छे से बचाया। उसने कहा कमांडर शेन ने उसकी इज्जत लूटी और कमांडर से 8,000 का दहेज लेकर शादी कर ली। 8,000? इस जमाने के 8,000 रुपए भविष्य के 80 लाख के बराबर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन यानचेन इतने गुस्से में है। नहीं, मुझे पैसे कमाकर शेन यानचेन को लौटाने होंगे। इसे अपनी आजादी की कीमत समझो। जब हालात शांत होंगे तब तलाक लेंगे। ठीक है। क्या मैं गलत कमरे में आ गई? यह इतना गंदा क्यों है? असली मालिक, क्या तुम सच में औरत हो? ऐसी जिंदगी जी रही हो? मुझे याद है टास्क पर जाने से पहले कमरा ऐसा नहीं था। तुम्हारा मतलब ये सब असली मालिक मेरी वजह से हुआ? मैं धो दूंगी। मेरी चीजों को मत छुओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा गिलास तोड़ दिया, मैं तुम्हारे गिलास से पानी पीऊंगी, तो तुम्हारी गलतफहमी है। हे भगवान, शेन यानचेन तो गिलास तक मेरे साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यह तो अपनी बीवी को सांप बिच्छू समझकर दूर भाग रहा है। यह बॉडी तो बहुत ही गजब है। तलाक से पहले एक रात सो लेना कोई बड़ी बात नहीं। माम बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों, मेरी बहार आने वाली है। तुम जमीन पर क्यों सो रहे हो? तुम्हारी जान बचाई, अब तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। अगर तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या तुम मुझसे 10 लाख या 20 लाख चाहते हो? मैंने ज्यादा सोच लिया। वह तो कटोरा तक मेरे साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वह मेरे साथ बिस्तर कैसे साझा करेगा? अरे वाह, क्या खूबसूरत साइकिल है। वह भी फीनिक्स ब्रांड की। मेरे पति लुओ ने 3 महीने की सैलरी बचाकर और एक इंडस्ट्रियल टिकट लेकर खास तौर पर मेरे जन्मदिन के तोहफे के लिए खरीदी है। तुम्हारे पति तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके बर्तन तक अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। सुबह सुबह मुझ पर बोलने लगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा दर्द कैसा होता है। आज मिसेज लुओ का जन्मदिन है। यह साइकिल सुबह ही सेना से उनके हाथ में पहुंच गई थी। वाह, कितनी खुशकिस्मती है। क्या साइकिल भेज दी गई? मिसेज लुओ, कल रात तुम्हारे पति घर नहीं आए। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। कैप्टन लुओ, कहीं सिर्फ एक साइकिल देकर तुम्हें टालना तो नहीं चाहते?
कैप्टन वो काफी समय से घर नहीं आए हैं क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह बस काम में व्यस्त है। मेरे पति का पद तुम्हारे पति से कहीं ज्यादा ऊंचा है। तुम्हारे पति व्यस्त हैं, तो मेरे पति और भी ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन वह रोज रात मेरे साथ समय बिताने आते हैं। मैंने सुना है जो लोग खुद को कम समझते हैं वे दिखावा करके अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते हैं। तुम जैसों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। अरे नहीं मिसेज लो, क्या तुम साइकिल चलाना भी नहीं जानती? कैप्टन लो ने तो कोई खास ध्यान नहीं दिया साइकिल देने से पहले। तुम्हें सिखाने के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए था। मैं साइकिल नहीं चला सकती तो क्या हुआ? यह तो एक दुर्लभ चीज है। पूरी कॉलोनी में कोई नहीं जानता इसे चलाना। कौन कहता है? मैं चला सकती हूँ। तुम नहीं जानती, तुम तो एक गांव की गरीब लड़की हो। तुमने तो पहली बार साइकिल देखी होगी। हाँ, बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बातें करना। देखो तो जरा। जियांगमी, अगर तुमने मेरी साइकिल खराब कर दी, मैं तुम्हें इस आंगन से निकाल दूंगी। वाह, वह सच में चला रही है, वह चला रही है, साइकिल चल रही है। कितनी शानदार है। जियांगमी को यह भी आता है। अरे अरे, मेरी साइकिल का ख्याल रखना। रुको 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 रुको। अच्छी तरह अभ्यास करो, यह चीज बिना इस्तेमाल के खराब हो जाएगी। जानवी, तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो? हाँ, मैं साइकिल नहीं चला सकती, लेकिन तुमसे बेहतर हूँ। लेकिन कोई पुरुष तुम्हें साइकिल नहीं देता। वह क्यों मार रही है? तुमने मुझे मारा? गलत बोलोगी तो मार पड़ेगी। मैंने क्या गलत कहा? इस पूरे आंगन में कौन नहीं जानता? तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। तुम लोग अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करते हो, कपड़े भी अलग धोते हो। साइकिल खरीदने की तो बात ही छोड़ो, अच्छा लगे तो। तुम लोग साथ रह रहे हो, बुरा लगे तो। तुम मुर्गी से भी बदतर हो। मैंने नहीं सोचा था कि कप्तान लुओ के घर हमारे कर्नल के निजी मामलों में इतनी दिलचस्पी है। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हारी बात कर रही थी। कर्नल शेन से क्या लेना देना है? मैं शेन्यानचेन की पत्नी हूँ। हमारे बीच का मामला कर्नल का निजी मामला है। मैंने नहीं सोचा था कि कप्तान लुओ को हमारे निजी मामलों में इतनी दिलचस्पी है और अपनी पत्नी को भेजकर हम पर नजर रखवा रहे हैं कि हम एक ही बर्तन इस्तेमाल करते हैं या नहीं, कपड़े एक साथ धोते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्नल की पोस्ट पर नजर है? तुम बकवास मत करो। मेरे पति कर्नल शेन के आगे आगे चलते हैं। वह उनकी पोस्ट की लालसा कैसे कर सकते हैं? तो यह कप्तान लुओ का आदेश नहीं था, तो यह तुम्हारा निजी काम है। ओह मेरे भगवान, हमारे आंगन में ऐसी जासूस पड़ोसन है, तो पड़ोसी कैसे रहेंगे? कितना डरावना है, इसलिए वह दूसरों के दरवाजे पर घूमती रहती है। मैंने नहीं किया, मैं नहीं करती। तुम चुप रहो। पति जी, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? घर में शोरगुल कर रहे हो, बाद में तुमसे हिसाब होगा। माफ कीजिए भाभी, मेरी पत्नी समझदार नहीं है, कुछ सुनकर सच मान लेती है, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। ये साइकिल भाभी के लिए कोई खास चीज नहीं है, चाहो तो चला लो। पति, बस करो। जरूरत नहीं, मुझे साइकिल की जरूरत नहीं। कप्तान लुओ, तुम अपनी पत्नी के साथ घर पर ज्यादा समय बिताओ, वरना वह खाली बैठकर दूसरों के जीवन में टांग अड़ाएगी। हाँ, भाभी आप सही कह रही है। और तुम मेरे मामलों में दखल मत दो, समझे? अरे तुम इतना साफ? मैं गलत दरवाजे में आ गया हूं। अरे लो, कंपनी कमांडर आए हो, खाना नहीं खाया ना? मेज पर बैठो, पहले कुछ ब्रेड या बंस खा लो, सूप तैयार हो रहा है। बैठो। कमांडर, भाभी इतनी अच्छी है, क्या वो सच में बदल गई है? बेहतर होगा अगर सच में बदल गई हो। ओ कमांडर, उस आदमी का पत्र सेना में जांचा गया है, कोई गलत बात नहीं है। वैसे एक और बात, भाभी उस दिन भागी थी, लेकिन वास्तव में उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। कितनी बेवकूफी थी? कमांडर,
भाभी अभी भी छोटी है, उनसे नाराज मत हो। शादी को 1 साल हो गया, अभी भी छोटी है। कमांडर, ये मत भूलो कि आप और भाभी में 9 साल का अंतर है। बूढ़े आदमी ने जबरदस्ती नई घास खाई, तो घास के विद्रोह पर आश्चर्य मत करो। मैंने पत्र दे दिया, अब मैं चलता हूं। भाभी, मैं चलता हूं। अरे, खाना तैयार हो रहा है। यह क्या है? यह पत्र मुझे किसने लिखा है? क्या यह तुम्हारा भागने वाला साथी नहीं है? क्या हुआ, इतनी जल्दी नए आदमी को भी भूल गई? मेरा भागने वाला साथी। मिमी, उस दिन मुझे अचानक काम आ गया था और मैंने गेस्ट हाउस छोड़ दिया। पता नहीं तुम ठीक हो या नहीं। आज दोपहर क्या हम शहर के रेस्तरां में मिल सकते हैं? फा भाई, क्या वही? लहरों में तैरने वाले भविष्य के हांगकांग सितारे फा भाई। मेरा प्रेमी भविष्य का हांगकांग सुपरस्टार है। फा भाई तो भविष्य के हांगकांग सितारे हैं। अगर उनके साथ नहीं रह सकती तो उनके फिल्मी करियर को सपोर्ट करके पैसे कमा सकती हूँ। मुझे पता था ये सारे नकली अच्छे बनने के तरीके सिर्फ मेरी सतर्कता कम करने के लिए थे। जियांग, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं पुरानी दोस्ती नहीं देखूंगी। अरे पति, क्या तुम आज सेना जा रहे हो? थोड़ी देर में निकलूंगा। तो मुझे शहर के बीचों बीच छोड़ दो। प्रेमी से मिलने? शिश, तुम इतनी बुरी तरह क्यों बोलते हो? हालांकि तुम कमांडर हो, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, इस दौर में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं। थोड़ा संयम से रहो। तुम दोनों तो अलग अलग दुनिया के हो। क्या कह रहे हो? धन्यवाद। कप्तान, क्या हमें मालिका पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना चाहिए? जरूरत नहीं। हाय फा भाई, मैं हूं जियांग में। नहीं, हम तो एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा करना क्या ज्यादा औपचारिक नहीं होगा? फा भाई, मैंने सुना है आपको एक्टिंग पसंद है। मुझे आपका मैनेजर बनने दो। मिमी, फा भाई, मिमी, फा भाई। ये मैं हूं, मिमी। माफ करना, मेरे घर में आग लगी है, मुझे जाना होगा। अरे रुको रुको, पिछली मालिक ने क्या सोचा था, घर के बेहतरीन आदमी को छोड़कर एक बदमाश के साथ भाग गई। मिमी, उस दिन मैं जानबूझकर नहीं भागा था। मुझे अचानक घर पर कोई जरूरी काम याद आया, इसलिए चला गया। उस दिन तुम्हें पकड़ लिया गया था ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पति ने मुझे लेने आया था। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने पूछताछ की है। हालांकि हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री की भर्ती से चूक गए, लेकिन अभी एक जगह है जहां 2 मजदूरों की जरूरत है। हम साथ में काम कर सकते हैं। तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। अरे मिमी, तुम अभी भी नाराज हो मेरे उस दिन तुम्हें छोड़ने की बात पर? हटाओ। अपने पंजे वापस ले लो, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं समझ गया हूं, तुमने मुझे इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के काम के बहाने बाहर निकाला। आज मैं सिर्फ यह बताने आया हूं कि अब मुझसे मत मिलो। मिमी, तुम्हारे घर की हालत तो ठीक नहीं है ना? तुम पैसे कमाकर घर चलाना चाहती थी ना? अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो तुम्हारे भाई और माँ का क्या होगा? तो यही वजह थी कि वह दक्षिण शहर भाग गई। मेरी मर्जी, मैं यहाँ रहकर भी पैसे कमा सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अरे मैं नहीं जाऊंगी, तुम अकेले जाओ। बस एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का काम है, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? पागलपन है। अब भाई तुमसे विनती करता है, मेरे साथ दक्षिण चलो ना। प्लीज मेरे साथ दक्षिण चलो। अरे टॉयलेट किधर है? इस तरफ। मैंने क्लब के वांग भाई से वादा किया था कि मैं एक औरत को लेकर आऊंगा। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं उन्हें क्या समझाऊंगा? जियांग मी, ये तुमने मजबूर किया।
शेन रेजिमेंट लीडर, समय नहीं बचा। मेम साहब यहां। कितना बेवकूफ। मिमी, माफ करना मिमी। अभी फाब भाई ने जल्दबाजी कर दी। नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज मिलकर फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझे चिट्ठियां भी मत भेजना। अच्छा ठीक है ठीक है। पिछली बार फाब भाई गलत था। फाब भाई तुम्हें एक प्याला भेंट करता है, माफी मानने के तौर पर। कौन है जिसने मेरा काम बिगाड़ा? पति जी, आप कैसे आ गए? पति जी, शेन रेजिमेंट लीडर। अरे तुम वापस आओ। पहली मुलाकात है, थोड़ा पी लो। नहीं चलेगा। पियो। तुमने मेरे पेय में थूक दिया। वाह, तुम सच में बहुत घिनौने हो। उड़ा दिया। उड़ा? कितनी गर्मी है। सार्वजनिक जगह पर अनैतिकता, पकड़ो इसे। कुछ दिन बंद करके छोड़ दो। तुम पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? उठाओ, ले जाओ। क्या? कामोत्तेजक दवा? चलो। शेन यांचेन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे दर्द पहुंचाया। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया, जो प्याला नजर से ओझल हो जाए उसे फिर नहीं पीना चाहिए? मुझे नहीं पता था कि उसने जहर मिलाया है। लोग कंपनी कमांडर सही कह रहे थे। वह बस एक नादान बच्ची है। मैं उससे झगड़ क्यों रहा हूं? आगे से बेवकूफों की तरह बाहर मत भागना। कम से कम कुछ सैनिकों को साथ लेकर चलो। मालूम है। नहीं, यह तो गलत है। तुम्हें कैसे पता कि मैं रेस्तरां आया हूं? मैं क्या तुमने मेरा पत्र पढ़ लिया? मैं कम पढ़ता हूं क्या? जो भी पत्र परिवार आवास में आता है उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और अंत में मेरी मंजूरी के बाद ही वह पत्र तुम्हारे हाथ तक पहुंचता है। मैं तुम्हारी नजरों में बिल्कुल नंगा हूं। तुम्हारा पति तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम्हारे बर्तन अलग हैं, कपड़े भी अलग धोते हो। साइकिल खरीदने की बात तो दूर की है। तुम्हारा परिवार तो बहुत मुश्किल में है। क्या तुम घर के खर्च के लिए पैसे कमाना नहीं चाहती थी? जियांग मी, इधर आओ। क्या हुआ? यह पैसे तुम्हारे लिए हैं। मेरे लिए क्यों? जो चाहो कर सकती हो। साइकिल खरीदो या मायके भेजो, जैसा चाहो। कमांडर, आपने उसे इतने पैसे दे दिए, कहीं वो बेकार में खर्च ना कर दे। दिए हैं तो खर्च करने के लिए। टैंक भी खरीद ले तो मेरी मतली नहीं। चलो। पूरे 50 रुपए। क्या खरीदूं? मिल गया। धोते रहो, धोते रहो। कमांडर शेन, अपनी बीवी को संभालो। धोते रहो, धोते रहो। क्या हुआ? पता नहीं उसे पैसे कहां से मिले। बेकार की चीजें जैसे सुअर के अंडे खरीद लाई, जिसे कोई नहीं लेता, और स्टार एनीज, लॉन्गन। दूसरे लोग सूप बनाने के लिए एक दो खरीदते हैं, वह तो ढेर सारा ले आई। ढेर के ढेर ले आई। मैंने उसे पैसे दिए थे। मुझे पता था कि उसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। क्या तुमने उसे पैसे दिए? तुमने उसे यह सारे सुअर के अंडे खरीदने को कहा। मैंने उसे पैसे दिए। वह जो चाहे कर सकती है, मैं नहीं टोकूंगा। और एक बात, मैं कमांडर हूं। मेरी पत्नी जियांग मी कमांडर की पत्नी है। तुम्हें उसके बारे में कोई भी शिकायत हो इस आवास में, कृपया उसका सम्मान करो। जी।
सूरज पश्चिम से निकल आया। यह आदमी भी बदल गया। अचानक जियांगमी की तरफदारी करने लगा। वापस आ गए। यह मेरे अपने कटोरे का इस्तेमाल किया। चखो। शिन्यांचेन, चखने को कह रहा हूं। बैठो। चखो। शर्मा क्यों रहे हो? बोलो कुछ। मेरा कटोरा मैंने मसाले के लिए इस्तेमाल किया है। अरे, मेरे साथ ही कटोरा इस्तेमाल करने को तैयार हो गए। आज अच्छा खाना बना है इसलिए। शैतान। अरे कमांडर शेन, आज तो बढ़िया खाना है। उसने बनाया है। तुम्हारा मतलब जियांगमी से है? सोचा था पैसे मिलते ही शौक के लिए साइकिल खरीद लेगी या घर भेज देगी, लेकिन उसने सबसे पहले यह सोचा, यह तो मेरे लिए खाने की व्यवस्था सुधारने के लिए है। वो शेन रेजिमेंट कमांडर, तुम ध्यान से देखो सब क्या खा रहे हैं। तुम्हारी पत्नी परिवार वालों के क्वार्टर में सुअर के अंतड़ियां बेच रही है। ये बात पूरी फौज में फैल चुकी है। ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है। जियांगमी, ताजा बनी हुई मसालेदार डिश। आंटियों आकर चखो। जल्दी आकर देखो। क्या चीज है जो इतनी खुशबूदार है? चलो देखते हैं। चलो ना। मुझे लगा कुछ और है। यह तो सुअर के अंतड़ियां हैं। कुत्ते को दो तो वह भी सिर हिला देगा, लेकिन स्वाद तो बढ़िया है। है। ये अंतड़ियां मैंने स्टील वूल से अच्छी तरह साफ की हैं और राजमहल के गुप्त मसालों के साथ पकाई हैं। मुंह में डालो तो खुशबूदार और मुलायम, बिल्कुल भी उबाऊ नहीं, और चबाने में मजा आता है। चीनी को धोखा नहीं देते। आओ जल्दी चखो। तुम यह अंतड़ियां बेचने के लिए लाई हो ना? हम उसमें खाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम सभी एक ही परिवार के क्वार्टर के हैं। यह तो अपने ही लोग हैं। तुम लोग खाओ, मुझे खुशी होगी चखने में। छी, दिखावा कर रही है। तो फिर मत खाओ। वाह कितना स्वादिष्ट है। सच में बिल्कुल बदबू नहीं है। मेरे बनाने से कहीं ज्यादा अच्छा है। यह चीज तो चावल के साथ बहुत जमेगी आंटियों। अगर तुम लोगों के पास खाना बनाने का समय नहीं है तो मेरे यहाँ से खरीद सकते हो। यह तमाम सामग्री है, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। मुझे आधा किलो दो, मुझे 3 किलो दो। ठीक है। क्या हुआ? सच में बहुत स्वादिष्ट है। बेईमानी करने वाले। कुछ सुअर के अंतड़ियों से खरीद लिया गया। ₹10, ₹20, ₹160। शेन यांचिन से उधार लिए ₹100 मिलाकर शुद्ध मुनाफा ₹60। अरे तो मुझे अभी ₹940 और चाहिए। अभी तो इतना बाकी है, तो मैं दहेज के पैसे कैसे जुटाऊंगा? नहीं, मुझे घर जाकर यह ₹8000 वापस लेने होंगे। कौन है? दीदी मैं हूं। दीदी। यह तो वही है जो हर महीने पैसे मांगने आता है। मूर्ख भाई। अच्छा है, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आया था। तुम लोग खुद ही चले आए। तुम निकम्मी औरत, जल्दी दरवाजा खोलो। कौन है? कौन? हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? नहीं, तुम खुद गिर गए थे। बताओ क्या बात है? मुझे ₹60 दो, मैं दोस्तों को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मेहनत से आंटे बेचकर पैसे कमाते हैं और यह नालायक भाई बस हाथ फैलाता है। यह तो एक दिन की कमाई है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे घर की हालत क्या है। दोस्तों को खाने पर बुलाने के लिए पैसे कहाँ हैं? सुन लो, पैसे नहीं है, जान भी नहीं है।
मत जाओ, यहाँ आओ, जल्दी करो, मुझे पैसे दो। माँ ने कहा था तुम्हें और जीजा को मुझे जिंदगी भर पालना होगा। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो परिवार का नाम रोशन करूंगा। जल्दी से पैसे दो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। मुझे छोड़ दो। उसने झूठ नहीं बोला, पैसे दो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शोर मचाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं माँ को बताऊंगा? तुम बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिकायत करने की, शेन यांचन? उसे अभी मार डालो। मैं इस भाई को नहीं मानता। अरे रुको, शुरू। मैं मजाक कर रहा था जीजा, मैं माँ को नहीं बताऊंगा। अगर तुमने जियांग मी को परेशान किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। चले जाओ। क्या बकवास है, बस पैसे मांगने आया है। कितना बेवकूफ है, मार खा रहा है और विरोध भी नहीं करता। मुझे कैसे पता था कि वह सच में अपनी बहन को मारेगा? दर्द हो रहा है। पता है, आओ। आओ। शेन यांचन वास्तव में काफी कोमल है। जियांग मी, सच्चाई बताओ। वे महीने में कितनी बार तुमसे पैसे मांगते हैं? यह तो सवाल करने आया है। वे हमेशा तुम्हें चुनते हैं। तुम काम पर जाते हो तो मुझसे पैसे मांगने आते हैं, मेरे पास नहीं होते। वे मुझे मारते हैं, मेरे पूरे शरीर पर चोटें हो जाती हैं। इस जियांग परिवार ने 8,000 रुपए दहेज ले लिया, पर्याप्त नहीं था। अब रोज खून चूसने आते हैं। इसलिए मैं उन्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ कि वे मुझसे फिर कभी ना आए। क्या वे परजीवी मानेंगे? आखिरकार वे मेरे परिवार वाले हैं। पहले समझाऊंगा फिर कार्रवाई करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा काम नहीं है क्या? मैं खुद वापस जाऊंगी। मजाक कर रही हूँ, मैं दहेज लेने जा रही हूँ। तुम्हें साथ ले जाऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तलाक चाहती हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तलाक चाहती हूँ। क्या हुआ? अभी तो कह रही थी कि देखो कैसा है। शेन कप्तान, जियांग मी मायके जा रही है क्या? मैंने देखा उसने सामान पैक कर लिया है। हाँ। मेरे ख्याल से निकाल दी गई है। यह कैसे? एक सामान्य पत्नी मायके जाती है। हालांकि कार या घरेलू सामान भेजना जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम नए कपड़े तो पहनने चाहिए। जियांग मी तो ऐसे लग रही है जैसे घर से निकाल दी गई हो। खाली हाथ वापस जा रही है, देखकर दिल दुखता है। तुम आ गई? जियांग मी, लो। शे, यह क्या है? माँ के लिए खरीदा है क्या? मैं उसके लिए क्यों खरीदूंगा? तुम्हारे लिए है। इतने पुराने फैशन के कपड़े, क्या वह सच में चाहता है कि मैं यह पहनकर जाऊं? जियांग मी, एक और है। मैं ही कह रही थी, सिर्फ एक बदसूरत ड्रेस कैसे खरीद सकता है? सच में बदसूरत का कोई अंत नहीं। मेरे पास काम है, तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसलिए तुम्हारे लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी है, ताकि तुम मायके में आत्मविश्वास से जा सको। कितनी सुंदर है। धन्यवाद पति जी। कोई बात नहीं, तुम जल्दी आराम करो। डाओ तियान गांव आ गया। जियांग मी आ गई है। तुम्हारा ऑफिसर पति कहाँ है? इस बारे में मत पूछो। शायद तलाक हो गया, होना ही था। शुरू में तो जियांग परिवार ने लड़के को फंसाया था। अगर जियांग मी अच्छी होती तो दोनों मिलकर रह लेते। जियांग मी को तो उसकी बूढ़ी दुष्ट माँ ने पाला है।
बड़े बड़े सपने देखती है, लालची है, जल्दी ही छोड़ दी जाएगी। क्या जियांगमी का तलाक हो गया? माँ, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। आ रही हूँ। जल्दी करो। माँ पापा, मैं आ गई हूँ। तू नुकसानदायक चीज, तू हिम्मत करके आ गई। माँ, तू वापस क्यों आई है? हमारे घर में तेरे लिए खाना नहीं है। मैं पूछती हूँ, तेरे भाई ने तुझसे पैसे मांगे, तूने क्यों नहीं दिए? और याओजू को पीटने वालों को भेजा। वह हमारे परिवार का इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? पूरा परिवार खून चूसने वाला है, तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा पापा। माँ, मैं आपको पैसे नहीं दे रही हूँ, बल्कि शेन यांचन ने मुझे पैसे दिए ही नहीं। मैं आपको कहाँ से दूं? अरे, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे दोस्त ने देखा है, तुम अस्पताल के क्वार्टर के नीचे पोर्क की अंतड़ियां बेच रही थी। एक दिन में काफी कमा लेती हो। कौन सी पोर्क की अंतड़ियां? वो तो मसालेदार व्यंजन है। मेरे दोस्त ने उसका पूरा दिन निगरानी की। उसने कहा कि वो एक दिन में 100 से ज्यादा कमा लेती है। क्या 100 से ज्यादा? हाँ। इतना अच्छा काम तुम हम सबको क्यों नहीं बताती? पूरा परिवार मिलकर कमाता। निकम्मी हो तुम, निकम्मी। घर का खाओ और बाहर का सोचो, बेटी ही दुश्मन निकली। माँ पापा, मैं आप सबको साथ लेकर नहीं कमा रही। वो गुप्त नुस्खा मेरा नहीं है, वो तो एक बड़े आदमी का है। मैं तो बस उसके लिए काम करती हूँ। हाँ, कौन सा बड़ा आदमी? कितना बड़ा? अरे, हमें बस एक ब्रांड फी देनी होगी। वो हमें सामग्री और नुस्खा दे देगा। हम अपनी दुकान खोल लेंगे। ब्रांड फी क्या होती है? वो मुफ्त में तो नहीं देगा ना? हम उसे गुरु दक्षिणा समझकर दे देंगे, नुस्खा सीख लेंगे, फिर खुद का धंधा शुरू करेंगे। मैं आपको सीधे नहीं बता सकती, वो मुझे पुलिस में दे देगा, फिर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो वो ब्रांड फी कितनी है? ज्यादा नहीं, 8,999 नहीं, आज सिर्फ 3,000। और यह प्रति व्यक्ति है। कितना? 3,000? हाँ 3 लोगों के लिए 9,000 रुपए? हाँ। लूट मचा रही हो क्या? माँ पापा, एक दिन में 100 रुपए, एक महीने में 3,000। और आप 3 लोग हैं। गांव के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी दुकान लगाओ, आने जाने वालों को बेचो। मुझसे कहीं ज्यादा कमाओगे। तुम किसी बड़े आदमी का झूठा बहाना तो नहीं बना रही हमसे पैसे ऐंठने के लिए? अरे नहीं, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। क्या मैं इतना पैसा कमा सकती हूँ? आपको पता नहीं है क्या? अरे, आज उस बड़े आदमी ने कहा बहुत कम ऑर्डर बचे हैं। वो तो फायदे का सौदा है, तुरंत खरीदो और पोस्ट करो। सही कह रहे हो। अगर जानवी को वो नुस्खा पहले से पता होता, जब हमने उसे विधुर से शादी करने के लिए दहेज के लिए मजबूर किया था, तो वो उस नुस्खे को पहले ही बता देती। उसे नदी में कूदकर आत्महत्या भी नहीं करनी पड़ती। क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? उस वक्त जब वो शेनाजिन से शादी कर रही थी तो क्या 8,000 रुपए का दहेज नहीं मिला था? पर वो तो हमारे याओजू के शादी और घर बनाने के लिए था। अब शादी कैसे होगी? तुम मेरी शादी का इंतजार करो। वो सारे पैसे उस नाकारा ने हड़प लिए। जाकर उसे दे दो। उस विद्वान से कहो कि हम तीनों के लिए 8,000 रुपए में सस्ता कर दे। मैं तुम्हें 1,000 रुपए का उधार दूंगा। कितने बेवकूफ हो तुम। ठीक है। वो गुप्त नुस्खा कहाँ है? इतनी जल्दी क्यों? पहले मुझे उस विद्वान को पैसे भेजने होंगे। उसकी मंजूरी का इंतजार करो, रुको। मीमी, गुरुजी, जरा ठहरिए। जानवी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या एक रात यहाँ नहीं रुकोगी? उन्होंने मुझे निकाल दिया, मुझे घर वापस भेज दिया। बहुत दुखद है। जानवी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे बस करो, तुमने मुझे चक्कर में डाल दिया।
तुम्हें पता है उसका घर कहाँ है? उसकी शादी किससे हुई थी? क्या वो पैसे लेकर भाग सकती है? जियांग चाची, तुम लोग खाना नहीं खा रहे, किसका इंतजार कर रहे हो? हमारी अम्मी का इंतजार कर रहे हैं, जियांगमी। वो तो पहले ही वापस चली गई थी, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, आज दोपहर मैंने देखा कि उसने हाथ में कुछ ले रखा था और शहर की बस में चढ़ गई बिना पीछे मुड़े देखे। पता नहीं शेन कमांडर के घर से निकालने के बाद वो कहाँ जाकर रहेगी। क्या उन दोनों का तलाक हो गया? हाँ, तुम्हें नहीं पता? शेन कमांडर ने उसे मायके भेज दिया खाली हाथ, एक पैसा भी नहीं मिला। तुम क्या कह रहे हो? अरे ये सामान यहाँ रख दो, मैं चलती हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उनका तलाक कैसे हुआ? मेरे अंतिम समय के पैसे भी मेरी ही बेटी ने लूट लिए। माँ, रो मत, वो तो ठग लिया गया, उसे वापस लाने की कोशिश करो, बस इतना ही। वह और शेन यानचेन अलग हो चुके हैं, उसे कहाँ ढूंढेंगे? अच्छा, ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है। कैप्टन शेन, यही है वो जगह जहां अपहरणकर्ताओं का अड्डा है। यहाँ बहुत सी लड़कियां आखिरकार दिखाई देती है जिन्हें अपहरण कर लिया गया था। इस मामले को सुलझाने के बाद हमारी पदोन्नति और वेतन वृद्धि निश्चित है। चुप रहो। अरे जागो, अब हम थोड़ा आराम करेंगे। जिन्हें शौचालय जाना है जल्दी जाओ। साल के अंत में अपहरणकर्ता बहुत सक्रिय होते हैं। सभी सावधान रहें, अकेले न जाए। यही वो है। कितनी सुंदर है। बेचने से पहले मुझे पहले आजमाने दो। यह कौन है? औरत, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। कौन है? मुझे छोड़ दो। कैप्टन शेन, क्या यह आपकी पत्नी नहीं है? माफ कीजिए, मैं और मेरी पत्नी झगड़ा कर रहे थे। उसने घर की जान बचाने वाली पूंजी भी निकाल ली। वह झूठ बोल रहा है, मैं उसे जानती भी नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, मार खाओगी। जल्दी करो, मेरी माँ की जान बचाने वाली पूंजी वापस दो। यह मेरी है, छोड़ दो। शांत रहो, अब तक आ गए हैं, शायद हमें अड्डा मिल जाए। इतनी मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। छोड़ दो। शेन, माफ कीजिए, मैं उसे अभी ले जाता हूँ। जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। औरत, हम लोगों ने तुम्हें पकड़ने के लिए पूरा दिन इंतजार किया है, खाना भी नहीं खाया। जाकर देखो गाड़ी कब आ रही है। तुम जाकर कुछ खाना ले आओ। ठीक है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत करना। शेन यानचिन जरूर किसी मिशन में व्यस्त होंगे। मुझे शांत रहना होगा, केवल मैं ही अपनी मदद कर सकती हूँ। तुम भागने की हिम्मत कर रही हो? रुको, मुझे पकड़ने मत दो। अगर पकड़ लिया तो देख लेना। रुको। छोटी सी औरत, देखते हैं कहां भागती है। सर, मुझे अपहरणकर्ताओं का अड्डा मिल गया है। अरे, तुम कहां जा रहे हो? जियांग को बचाने। सोच लो, अभी टीम से बिना अनुमति के जाना नियम तोड़ना है, ऊपर से डांट पड़ेगी। तो डांट लगने दो। क्या तुमने जियांग की आंखों में देखा? मैंने इस मिशन के लिए उसे अनदेखा करने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे शेन कप्तान, भागो मत। ये जगह मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम नहीं बच सकते। कहां छिपे हो? निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया।
मिल गया तुम्हें। आ जाओ, तुम बहुत भागते हो। चिंता मत करो, मैं चेहरे पर नहीं मारूंगा। बदसूरत हो गए तो बिकेगा नहीं। चुनो, एक हाथ तोड़ू या एक पैर। बचाओ, बचाओ। बहुत बकवास करते हो, तो एक पैर तोड़ देते हैं। जियांगमी, तुम ठीक हो? शेन यानचेन, मुझे पता था तुम मुझे अनदेखा करोगे। माफ करना, माफ करना। खुशी है तुम सुरक्षित हो। भाभी, हम अभी मिशन पर थे, तुम समझो। मुझे पता है। अच्छा है, समझ गई। तुम नहीं जानती। खैर, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। वो तस्कर हमारे जाल में फंस गया। जब तुम गाड़ी में चढ़ रही थी, हमारे कप्तान बहुत परेशान थे, सीधे पीछे भागे। जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। क्या सेवा? हमारे कप्तान ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर। जल्दी खाओ, इतनी बातें मत करो। तस्करों का पूरा गिरोह पकड़ा गया, लेकिन हमने एक व्यक्ति को छोड़ दिया। कौन? याओजू, तुम्हारा आदमी भरोसेमंद है। क्या वह तुम्हारी बहन को वापस ला पाएगा? अरे, तुम चिंता मत करो, वो पक्का भरोसेमंद है। यही है, पकड़ लो इसे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बेटे याओजू को क्यों पकड़ रहे हो? मुझे पता चला कि जियांग याओजू तस्करों के साथ मिला हुआ है। उसे जांच के लिए ले जाया जाएगा। फांसी या जेल, बाद में सूचना मिलेगी। फांसी। फांग हुआ। माँ पिताजी, मुझे बचाओ, मैं फांसी नहीं चाहता। जल्दी ले चलो, आहम माँ पिताजी। आजू। शेन कप्तान, तुम लोगों को क्या हुआ? हम मिशन पर गए थे। हाँ, हम साथ में। हाँ, चलो। वे दोनों किस मिशन पर जा सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है? वे दोनों बदल गए हैं, ऐसा लगता है, और करीब आ गए हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, शेन यानचेन, हम साथ में मिशन पर जाते हैं। मैं भी अब एक संगठित व्यक्ति हूँ। ऊपर से कहा गया है, हालांकि मैंने आदेशों का पालन नहीं किया और बीच में ही टीम छोड़ दी, लेकिन मुख्य अपराधी वांग चाओ को पकड़ लिया। प्रथम श्रेणी का पुरस्कार मिला और तुमने मुझे अपराधी को पकड़ने में मदद की। तुम्हारा भी योगदान है। सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन शेन यानचेन तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं यह सोच रहा हूं, ओह, बहुत बाधक है। आ, तो इस तरह का अभी भी बाधक है। इस तरह का। जियांगमी, उठो और खाना खाओ। जियांग में कुल प्रभाव ठीक नहीं है। कैसे बिना सोचे समझे तलाक लेने वाले व्यक्ति के साथ सो गया। जाग गया। जल्दी उठो और नहा लो, कुछ खा लो। हम शाम को एक साथ राजधानी वापस जाएंगे। राजधानी? कौन सी राजधानी? मेरे परिवार से मिलने जाना है। कल रात हमने यह तय किया था। मेरे साथ राजधानी चलो, मेरे परिवार से मिलो। हाँ, बिस्तर पर कही गई बातों को कैसे सच मान लिया? वापस, जरूर वापस। तो पहले तुम बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल लूं। ठीक है।
कमांडर जी, नमस्ते। देखो, तुम्हारा भतीजा बिल्कुल सही सलामत वापस आ गया। ये तो स्पष्ट है, उसने गांव की एक छोटी लड़की से शादी कर ली, पहले खुद को साफ कर लिया, समय आने पर तलाक ले लिया, राजधानी वापस आ गया और फिर अपने स्तर का कोई ढूंढकर शादी कर ली। पहले का वो शर्मनाक अध्याय भी बीत गया। तू बहुत बेशर्मी है। लगता था शेन परिवार का बड़ा बेटा। कितना उच्च आदर्शवादी है। वह तो राजधानी की नागरिकता और शेन परिवार के विरासत वाले घर के लिए ही था। इस तरह की चालें चल रहा है। तुम अभी भी भाई के घर के बारे में सोच रहे हो? तुम नहीं सोचते? वो घर सेना द्वारा भाई के रहने के लिए दिया गया था। हमारे साथ इसका कोई संबंध नहीं है। भाई मिशन पर गया और अब तक कोई खबर नहीं। तुम्हारा भतीजा शहर की सेना में तैनात हो गया, इस बड़े घर में। अब केवल तुम्हारी भाभी अकेली रह गई है। हम पूरा परिवार एक छोटे से घर में रहते हैं। वह एक बाहरी व्यक्ति इतने बड़े घर में अकेली रह रही है। क्या यह न्याय संगत है? इतना कहने से क्या होगा? वो तो अपनी पत्नी को लेकर आ गया है, अब बांटा नहीं जा सकता। अरे बेकार की चीज, घर तो मुझे ही लड़कर लेना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता भाभी इतनी घमंडी हैं। वो इन गांव की बहुओं को क्या देखेंगी? चलो वापस चलते हैं। सुंदर, अरे, मैं तुम्हारी माँ के लिए गिफ्ट भूल गया। मैं सुपरमार्केट जाता हूँ। तुम मुझे आमतौर पर देखकर इतने घबराते क्यों नहीं हो? तुम मेरे पति हो, घबराने की क्या बात है? तुम हंसना बंद करो। जल्दी सोचो, जब मैं तुम्हारी माँ से मिलूंगी मुझे क्या कहना चाहिए? ईमानदारी ही काफी है। जब शेन परिवार पर मुसीबत आई थी, रिश्तेदारों और दोस्तों ने एक रात में सब संबंध तोड़ लिए। मेरी माँ, हालांकि वो मुझसे कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल से वो बहुत परेशान है। यानचेन, माँ, यानचेन, 5 साल बाद मैं आखिरकार तुमसे मिल गया। माँ, अरे तुम कौन हो? बिना जाने माँ कहने में शर्म नहीं आती? माँ, यह आपकी बहू है, जियांगमी। मेरी ऐसी कोई बहू नहीं है। माँ, हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? मैं तुम्हें जानती हूँ। जब तुम नदी में कूदी थी, यानचेन ने तुम्हें बचाया था। तुमने आभार तक नहीं जताया, बल्कि उन्हें फंसाकर शादी करवा ली। माँ, ये सब पुरानी बातें हैं। इस मामले में मैं और यानचेन दोनों पीड़ित हैं। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम एक गरीब लड़की हो जिसके पास खाने पीने तक का इंतजाम नहीं। यानचेन जैसे अमीर लड़के से शादी करके तुम्हें सब कुछ मिल गया। क्या तुम दावा कर सकती हो कि तुम्हारा कोई मकसद नहीं था? मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगी। तुम्हारी क्या औकात है और तुम्हारे गरीब रिश्तेदारों की, जिन्होंने यानचेन से 8,000 रुपए दहेज में ऐंठ लिए। तो असल में बात सिर्फ 8,000 रुपए दहेज की है। बस 8,000 रुपए? क्या तुम जानती हो ये 8,000 रुपए कितने महत्वपूर्ण थे? वो यानचेन की जान बचाने के लिए थे। ये यानचेन की एकमात्र संपत्ति थी। तुम्हारे पूरे परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल पाते। ये क्या है? 8,000 रुपए दहेज। मेरा इरादा था कि घर पहुंचकर ये पैसे वापस कर दूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हालात ऐसे होंगे। 8,000 रुपए? जियांग परिवार इतना लालची है। तुमने उनसे ये पैसे कैसे वापस लिए? ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने दहेज वापस कर दिया है। तुम्हारे पास मुझे नीचा दिखाने का कोई कारण नहीं है। शेन्यानचेन, हम तलाक लेते हैं। तलाक? क्यों? चाची ने सही कहा। मैं बस एक भूखा और नंगा किसान हूँ, तुमसे बिल्कुल अलग। हमें बहुत पहले तलाक ले लेना चाहिए था। जियांग, जब से मैंने दहेज वापस कर दिया है, मैं चली जाती हूँ। राजधानी तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। जियांगमी, मेरी माँ बस कड़वा बोलती है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। शेन्यानचेन, तुम जानते हो मैं घर पर कैसा जीवन जी रही थी। मुझे कबाड़ की तरह बेचा जाता रहा। अब तुम्हारे घर आई, क्या मुझे फिर से नीचा दिखाया जाएगा? यह वो जीवन नहीं है जो मैं चाहती थी। जियांगमी, मेरे पीछे मत आओ। यानचेन, क्या माँ ने उसका दिल तोड़ दिया? मुझे नहीं पता। वह दहेज वापस करने आई थी। देखो ये क्या हुआ। पहले उसे बेचा जा रहा था, उसने मरना बेहतर समझा। नदी में कूद गई, मैंने उसे बचाया। फिर वह मेरे पास आई और ये पैसे, इन 8,000 रुपए को कमाने के लिए उसे फिर से बेचा जा रहा था। माँ, तुम उसे इतना दुख कैसे दे सकती हो? मैंने गलत समझा। मुझे लगा वह देहाती लड़कियों जैसी चालाक है। ये तो नहीं सोचा था। अरे ये क्या हो गया? जल्दी से उसे वापस ले आओ। मैं खुद माफी मांगूंगी। चिंता मत करो माँ, मैं हर कीमत पर उसे वापस लाऊंगा।
मैं पागल हो गई थी जो सोचा मैं बॉस के साथ जीवन बिता सकती हूँ। बुरी पूर्व पत्नी को बुरी पूर्व पत्नी की तरह सोचना चाहिए। अच्छी दुकान किराए पर। स्वागत है। मैं खाने नहीं, दुकान किराए पर लेने आई हूँ। हमारी दुकान का किराया 350 रुपए महीना है। क्या तुम इतना दे सकते हो? राजधानी की दुकानें सच में महंगी हैं। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। नहीं है तो यहाँ क्यों आई? जाओ, मेरा काम मत रोको। क्यों भाई? हालांकि मेरे पास पूरी दुकान का किराया नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं। क्या हम दुकान का हिस्सा किराए पर ले सकते हैं? हिस्से में? कैसे? मैं दुकान के बाहर एक छोटी गाड़ी लगाकर मसालेदार चीजें बेचूंगी। ज्यादातर ग्राहक पैक करके ले जाना पसंद करते हैं। कभी कभी कुछ ग्राहक दुकान में बैठकर खाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी सीट का इस्तेमाल करके बैठकर खा लूंगा। सिर्फ दुकान के बाहर का हिस्सा किराए पर लेना है। हाँ, 35 रुपए महीना ठीक रहेगा। ठीक है। वैसे भी दुकान का बाहरी हिस्सा खाली पड़ा है, लेकिन पहले ही साफ कर दूं। अगर शुरुआत में काम नहीं चला तो ये 35 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। जरूर काम चलेगा। ठीक है, मैं एक अनुबंध लिख देता हूं। यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन साइट और स्कूल है। आने जाने वाले ज्यादातर परिवार वाले लोग हैं। नाश्ता बेचने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मसालेदार स्नैक्स बेचने का मौका जरूर है। जियांगमी, यानचेन, मैंने पहरेदारों को खोजने भेज दिया है, तुम आराम करो। तुम्हारे चचेरे भाई ने सुना तुम वापस आए हो, वह खास तौर पर तुमसे मिलने आया था। बस एक गांव वाली लड़की भाग गई है। इतना उदास होने की क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं नहीं समझता। वो गांव वाली लड़की खुद चली गई। ये तो और अच्छा हुआ। तुम राजधानी में कोई और बेहतर लड़की ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे काम में मदद करे। कोई अमीर घराने की लड़की। कुछ समय पहले वह खतरे में फंस गई थी और मैं काम पर था। मैं बस देखता रह गया जब उसे अगवा कर ले गए, लेकिन मैं उसे बचाने नहीं जा सका। कोई और लड़की होती तो जरूर शोर मचाती, लेकिन उसने नहीं किया। उसने मुझे समझा। तुमने उससे शादी करके उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं किया। मैं धो दूंगा। मेरी चीजों को मत छुओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा गिलास तोड़ दिया और मैं तुम्हारा गिलास इस्तेमाल कर लूंगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि भाभी भाग गई। मैं जियांगमी से माफी मांगता हूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नमकीन ले आता हूं। ठीक है। फिर मिलते हैं। क्या खाओगे? मुझे कोक इंटेस्टाइन चाहिए। बिल्कुल। अरे, ये तो एक नाश्ते की दुकान है ना? रात के वक्त इतने लोग क्यों हैं? तुम्हें नहीं पता? दुकान के बाहर एक सुंदर महिला आई है। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट है और वह बहुत सुंदर भी है। सुंदर महिला? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मालकिन, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। हाँ, ये इंटेस्टाइन बहुत स्वादिष्ट है। पूरी गली के ग्राहकों को यहाँ खींच लाया है। मालकिन ने बहुत कमाया होगा। स्वादिष्ट, सुंदर, मेहनती और कमाई भी अच्छी। ये तो तुम्हारे भाई से बेहतर है। गांव की गरीब लड़की से तो बेहतर ही है। बस मैं उसे भाई से मिलवा दूं, एक अच्छी जोड़ी बन जाए तो भाई को उस गांव वाली के बारे में सोचकर शराब नहीं पीनी पड़ेगी। लो, धीरे धीरे खाइए। धन्यवाद। क्या खाएंगे? थोड़ी आंत खाऊंगा। ठीक है। लाइन में कट मत मारो। मालकिन, क्या आपका कोई है? तलाकशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। मेरा एक भाई भी तलाकशुदा है। वो भी किसी को ढूंढ रहा है। कोई परवाह नहीं करता। अगर आप खाना नहीं ऑर्डर करेंगे तो चले जाइए। मेरे पैसे कमाने में बाधा मत डालो। अरे, मेरा भाई बहुत अच्छा है। घर में पैसा है, ईमानदार और दयालु है। बीवी की बात मानता है। बीवी पूर्व कहे तो पश्चिम नहीं जाता। घर के बर्तन भी अलग अलग इस्तेमाल नहीं करता।
क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस लगा जैसे तुम जिसकी बात कर रहे हो मैं उसे जानता हूं। कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या चीज है? अरे मेरे ख्याल से तुम लोग मिलो, अगर दोनों को इच्छा हुई तो जानने में कोई हर्ज नहीं। मालकिन थोड़ा और दे दीजिए। ठीक है। मालकिन चलिए ना, गाने हमारे इस साइड के मालिक का भी है। वह जिसे भी सुझाएगा वह सही ही होगा। और तुम लोग बस एक बार मिल लो और कुछ नहीं करना है ना। तो मैं एक बार मिल लेते हैं। तुमने कहा था तुम्हारे माता पिता से मिलना है, यहां क्यों बुलाया? माफ करो भाई, मैंने झूठ बोला था। असल में मैंने तुम्हारे लिए एक अरेंज मीटिंग फिक्स कर दी है। मैंने अभी तलाक नहीं लिया है। अरे अरे अरे, वो आने वाली है, पहले मिल लो फिर देखना। मैंने तुम्हारे लिए जिसे चुना है वो बहुत सुंदर और मेहनती है, तुम्हारी गांव वाली बीवी से कहीं बेहतर है। मेरी जिंदगी में जियांगमी से बेहतर कोई औरत नहीं है, मैं उसे ही मानता हूं। अरे भाई, जियांगमी, शेन यांचन। मालकिन तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? शेन गानमेई। शेन यांचन। तुम दोनों का उपनाम शेन है, तुम मुझे नहीं बताओगे कि यह मेरा मिलने वाला साथी है? यह वही है ना? हाँ, ये मेरा चचेरा भाई है। क्या वो बहुत हंडसम और ईमानदार नहीं है? अरे यार, अच्छा, तुम हो शेन यांचन। हमारी तलाक की रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं हुई है और तुम डेटिंग करने निकल पड़े। रॉकेट की स्पीड भी तुमसे आगे नहीं है। थू, बेईमान। अरे जियांगमी, मैं तुमसे बाद में हिसाब करूंगा। जियांगमी, ये नाम, क्या ये मेरे चचेरे भाई की गांव की पत्नी नहीं है? मैंने एक ऐसे जोड़े को मिलवाया जो तलाक लेने वाले थे। जियांगमी, मुझे पता है भाभी कहाँ है, मेरे साथ आओ। क्या कोई एक अंक वाली संख्या है जिसे ऊंचे दाम पर खरीदा जा सकता है? अरे आज देर से आया, 130 नंबर मिला, पता नहीं मिल पाएगा या नहीं। भाभी ने एक मसालेदार स्नैक्स की दुकान खोली है क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट है और वो बहुत सुंदर भी है। उनका उपनाम है फैटी इंटेस्टाइन ब्यूटी। हाँ भैया, अपनी असली मर्दानगी दिखाओ। अरे यहां लाइन लगाओ। तुम कौन हो? मालकिन का पति, सरकार द्वारा प्रमाणित। कोई समस्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और एप्रन भी बांध लिया है? अधिकार जताना। सब लाइन में लगो, एक एक करके आओ। सबसे कड़ी बातें कहना और सबसे नीची नौकरी करना। भाभी, डेटिंग की बात मेरी गलती है। मेरे भैया को पता नहीं था, मैंने उनके लिए मिलने वाला ढूंढा था। तुम उन पर गलत शक मत करना। मुझे पता है, तुम वापस जाओ। ठीक है। वह नुकसानदेह वहां है। ओ चलो, हम वहां चलते हैं। वाह कितना हंडसम है, पता नहीं उसका कोई है या नहीं। जाओ, तुम अंदर जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो, कहीं और जाकर बैठो। जाओ। हटो हटो। अच्छा, तुमने हमारी कब्र का पैसा ठग लिया। यहाँ इतनी बड़ी दुकान खोल ली, मैंने तुझे कैसे जन्म दिया? अनमोल चीज। क्या वह तुम्हारी कब्र का पैसा था? वह तुमने अपनी बेटी को बेचकर कमाया था। मैंने अपने खुद के बिकने का पैसा लिया, इसमें कौन सा कानून तोड़ा? तुम्हारा भाई जेल में है, उसे 15 साल की सजा हुई है। जब वो बाहर आएगा तो 30 से ऊपर होगा। क्या तुम्हें दया नहीं आती? अच्छा जी, देखो तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें दया नहीं आती तो तुम उसकी जगह जेल नहीं जा सकते। बात यह है, तुम्हारे मामा की पुलिस में पहुंच है। बस 10,000 रुपए में तुम्हारे भाई को छुड़वा सकते हैं। हाँ, तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। मात्र 10,000 रुपए तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारा भाई तो घर का लड़का है, घर का सहारा है। मेरी बिक्री की कीमत तो सिर्फ 8,000 रुपए थी और उसकी 15 साल की आजादी के लिए 10,000 रुपए चाहिए।
ये कौन सा सहारा है? ये तो दबा देने वाला पहाड़ है। एक बात कहूँ, पैसे नहीं है। हम तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से ही जेल में है। तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे या नहीं? मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा बेटा मुझे अगवा करने की वजह से जेल में है। मैं एक पीड़ित हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को छुड़ाने में क्यों मदद करूँ? अजीब बात है, माँ बाप बेटी को बेचते हैं, भाई बहन को अगवा करवाता है। इस पूरे परिवार को पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे। बहुत बुरा लगा, खाने का मन ही नहीं कर रहा। एक बात कहूँ, तुम जिम्मेदारी लोगे या नहीं? नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस बेरहम को। अरे रे रे। अरे बाप रे, पत्नी तुम ठीक तो हो? यान चेन, तुमने तो जियांग मी से तलाक ले लिया था। तुम्हें किसने बताया कि हमने तलाक ले लिया है? मैंने ही जांगी को घर से पैसे लाने के लिए कहा था, और मैंने ही पुलिस को तुम्हारे बेटे को जेल भिजवाया था। किसी भी समस्या के लिए मुझसे बात करो, उसे परेशान मत करो, समझे? तुम तो हम गरीबों को ही नीचा समझते हो। तुम अपने लंबे चौड़े शरीर का फायदा उठाकर हम गांव वालों को डराते हो। आओ कोई शहरी दामाद ने गांव की सास को मार दिया। आओ कोई। तुमने अभी मुझे धक्का दिया है, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा और तुम्हारी ये वर्दी उतरवा दूंगा। कोई बात नहीं, हम सही हैं, हमें उनकी शिकायत से डर नहीं लगता। हाँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये ताकत का दुरुपयोग है या बूढ़े का नाटक? सबको साफ साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, पूरी गलती तो उनकी है। और ये परेशान है। अरे रे, मेरा ये पैर टूट गया है और मेरी कमर भी। अरे बाप रे। ठीक है, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है। सुन लो, आज 1-2 लाख रुपए दिए बिना कोई नहीं जाएगा, और तुम लोग भी मदद न करने के लिए भी देना होगा, सबको देना होगा। बूढ़े शैतान, अपनी ही बेटी और दामाद को परेशान करके क्या मिलेगा? अब हमें भी नहीं छोड़ोगे? तुम लोगों को मर क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, शहरी लोग गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे बेहुदा लोग भी होते हैं क्या? तुम अंदर चले जाओ, हालांकि हम सही हैं, लेकिन वह सार्वजनिक जगह पर बदतमीजी कर रहा है, तुम्हारी छवि खराब होगी। जाओ। कहाँ जा रहे हो? आज पैसे नहीं दोगे तो मैं यह मामला फौज और परिवार वालों के पास ले जाऊंगा। तुम्हें कितना चाहिए? अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए 10,000 रुपए। तुमने मुझे धक्का दिया, मैं कम से कम 6 महीने काम नहीं कर पाऊंगा। फैंगुआ मेरी देखभाल के लिए वो भी काम नहीं कर पाएगी। ये मजदूरी का नुकसान और इसके अलावा हम मानसिक क्षति। मुझे 30,000 दो। 30,000? तुम दोनों की पूरी जिंदगी में इतने पैसे कमा पाओगे? आज अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। शेन कमांडर, क्या हुआ? ठीक समय पर आ गए। मैं इन दोनों की शिकायत करना चाहता हूँ, जिनके पास पहचान पत्र नहीं है। राजधानी में चुपके से घुस आए ये बदमाश न केवल लोगों को धमकाते हैं और जबरन वसूली करते हैं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। कैसी सार्वजनिक सुरक्षा? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पहचान पत्र निकालो। अरे, तुम्हारे शेन कमांडर ने लोगों को मारा। ये मामला तुम लोग देखोगे। एक मामला एक तरफ, तुम कहते हो हमारे कमांडर ने लोगों को परेशान किया, तो पहले ये साबित करो कि तुम लोग हो। पहचान पत्र। पहचान पत्र है? इतना समय क्यों लगा रहे हो? मुझे लगता है उसके पास पहचान पत्र है ही नहीं। हाँ, मुझे पहचान पत्र नहीं है तो ये गैर कानूनी है। मेरे साथ हिरासत में चलो, जब कोई तुम्हारी जमानत करेगा तब तुम बाहर आ सकते हो। इन्हें ले जाओ। हाँ। अरे अरे नहीं नहीं। जांगी। अरे अरे अरे। मैं हिरासत में नहीं जाऊंगी जांगी। अरे बेटी दामाद, जल्दी इन्हें समझाओ। हमारे पहचान पत्र रास्ते में है। शेन कमांडर, क्या ये दोनों आपके रिश्तेदार हैं? नहीं पहचानते, हम इन्हें नहीं जानते, पता नहीं। जियांगमी, तुम बेईमान हो। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तभी तुम्हें कुएं में फेंक देना चाहिए था। जल्दी इन्हें ले जाओ। हाँ। मैं हिरासत में नहीं जाऊंगी जियांगमी। माफ कीजिए, सबने मजाक देख लिया। आज का सारा खर्च शेन साहब उठाएंगे। चिल्लाओ। वाह, मालकिन बहुत उदार है। तुम दोनों बाहर आओ, कोई तुम्हारी जमानत करने आया है। आगे से हमेशा पहचान पत्र साथ रखना, नहीं तो कोई भी जमानत नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ गए। हमारी जमानत किसने की? वही है जिन्होंने आपको जमानत पर छोड़ा है। धन्यवाद दयालु व्यक्ति। मैं कोई दयालु व्यक्ति नहीं हूं। 200 रुपए में आपको जमानत पर छोड़ा गया है, इसका बड़ा उपयोग है। आज आपने कड़ी मेहनत की, आप पहले वापस जाइए। थोड़ी देर में साथ जाऊंगा। मैं जाता हूँ, पिछवाड़े में मॉब धोने जाऊंगा। अरे, इन दोनों को भी धोना पड़ेगा।
पैसे हैं। उसके पैसे चुराना ठीक नहीं है। अरे वह हमारी बेटी है, उससे थोड़े पैसे लेना चोरी नहीं कहलाता। इसे सम्मान शुल्क कहते हैं। क्या उसे पालने में पैसे नहीं लगे? तुम सही कह रहे हो। क्यांग भाई का काम मत भूलना। उस मसालेदार व्यंजन की रेसिपी ढूंढो, जल्दी करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पकड़े नहीं गए थे, फिर कैसे बाहर आ गए? हमें कोई जमानत पर छोड़ दिया। तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरी अपनी चीज। मेरी दुकान में तुम्हारी क्या चीज? मेरे पैसे वापस दो। तुम मेरी बेटी हो, तुमसे थोड़े पैसे लेना तो स्वाभाविक है। क्या मैं गलत हूँ? मेरा पति अभी भी पिछवाड़े में है। अगर उन्हें पता चला तो तुमने पैसे चुराए और सामान लूटा। यह सिर्फ हिरासत की बात नहीं है। शेन यांचन, उसका मुंह बंद करो। चिल्लाओ मत। जल्दी करो, शेन यांचन अभी भी घर के अंदर है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। बुरा हुआ, जियांगमी खतरे में है। चीज कहाँ है? क्यांग भाई, हमने सब ढूंढ लिया। हमें मसालेदार व्यंजन की रेसिपी नहीं मिली। कोई रेसिपी नहीं है। इस औरत ने पूरी गली का व्यापार छीन लिया है। तुम मुझसे कह रहे हो कि उसके पास कोई रेसिपी नहीं है। जियांगमी चालाक है, हो सकता है उसने रेसिपी याद करके पहले ही नष्ट कर दी हो। तुम ऐसा करो, जब वह होश में आए तो उससे सख्ती से पूछताछ करना। उसका आदमी कमांडर है। जब वो होश में आएगी तो हमारी जान बचेगी। क्यांग भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं आंखें बंद करके नहीं देख सकता कि एक औरत मेरी चीजें छीन ले। मसालेदार व्यंजन की रेसिपी नहीं है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें रेसिपी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, बस मुझे छोड़ दो। तुम्हारा आदमी कमांडर है। तुम्हें छोड़ दे तो हम सभी को जेल जाना पड़ेगा। तुम दोनों जल्दी से उसे बांध दो। नहीं, मैं नहीं कर सकता, डर लगता है। मैंने सुना है कि अब एक देखभाल नीति है। जिस घर में 2 बच्चे हों और उनमें से एक की दुर्घटना में मौत हो जाए, दूसरा चाहे कानून तोड़े, उसे हल्की सजा मिलेगी। घर भेज दिया जाएगा ताकि बुजुर्गों की सेवा कर सके। उसकी बात मत मानो, इतना बेतुका कानून नहीं होता। आओ। हम करेंगे। मुझे छोड़ दो। शेन यांचन को बताना कि तुमने मुझे मार डाला। तुम सब की खैर नहीं। अरे पर उन्हें पता तो होना चाहिए कि हम हैं कौन। बिना किसी सबूत के क्या वह इतना ताकतवर है कि हमें ढूंढ सके? कियांग भाई, जल्दी करो। मेरा बेटा मेरी राह देख रहा है। मुझे छोड़ दो। शेन यांचन, बचाओ मुझे। जल्दी करो। शेन यांचन, बचाओ मुझे। रुको। जियांगमी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दामाद, हमारा कोई दोष नहीं, उसने मजबूर किया। हाँ, बिल्कुल वही। कमांडर शेन। उनकी जेब में चोरी का पैसा है। देख लो। नहीं है। तुम तीनों को जेल जाना होगा, चोरी के आरोप में। जानबूझकर हत्या का प्रयास। तुम जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। बढ़िया। ससुर, सास और साला, जेल में ही पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा। तुम फांग हुआ, ले जाओ इन्हें। फांग हुआ, मैं जेल नहीं जा सकता। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मेरी दुकान अभी चल निकली थी। मैं जेल नहीं जा सकता। जियांगमी, अपने पति से कहो, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं निर्दोष हूं। शांत हो जाओ, उसे चोट मत पहुंचाओ। मुझसे दूर रहो। मुझे छोड़ दो। मैं तुरंत सामान समेटकर राजधानी छोड़ दूंगा। शेन यांचन, मनुष्य, सब पीछे हटो। मुझसे दूर रहो। शांत हो जाओ। दूर हटो। मुझसे दूर रहो। दूर हटो। शांत हो जाओ। हट जाओ। शेन यांचन, पीछे हटो। जल्दी जाओ।
कप्तान शेन, उसे पकड़ो। कप्तान। यानचेन। कप्तान। यानचेन। यानचेन, तुम कैसे हो? यानचेन। चाची, चोट दिल से सिर्फ 1 मिलीमीटर दूर थी। डॉक्टरों ने पूरी रात उसे बचाने की कोशिश की। अब वह जागेगा या नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। यानचेन, ऐसा कैसे हो सकता है? यानचेन, मेरे यानचेन। चाची, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं जाती मसालेदार स्नैक्स बेचने के लिए, तो क्यांग भाई और मेरे असली माता पिता मुझ पर नजर नहीं डालते, और यानचेन को मेरी वजह से चोट नहीं लगती। वह एक सैनिक है, लोगों को बचाना उसका कर्तव्य है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यानचेन। अरे अरे, मैंने सुना मेरा भतीजा बहुत बीमार है। उसकी चाची। तुम क्या बकवास कर रही हो? वह बीमार कैसे हो सकता है? चाची, ये दोनों कौन हैं? ये यानचेन के चाचा और चाची हैं। भाभी, हट मत करो। हमने डॉक्टर से पूछा है, उन्होंने कहा कि यानचेन के जागने की संभावना बहुत कम है। अरे, मैं नहीं कह रहा। भाभी, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। पहले तो पति काम पर गए और आज तक कोई खबर नहीं। बेटे का इंतजार किया और फिर वह किसी को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश पड़ा है। अरे, कितना अजीब। तुम यानचेन के चाचा चाची हो, लेकिन तुम यहाँ मरीज देखने नहीं, बल्कि मुसीबत में घी डालने आए हो। अरे, तुम यानचेन की गांव वाली बहू हो। यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं। जहाँ ठंडक हो वहाँ जाओ। हम शेन परिवार के लोग बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह मेरी बहू है और शेन परिवार की है। उसे यहाँ बोलने का पूरा हक है। चाची। नहीं, माँ। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। हमारे शेन परिवार का घर चाहिए। भाभी, तुम समझदार हो। अरे, तुम्हारे घर में अब सिर्फ तुम एक महिला हो और बेटे का कोई बच्चा नहीं है। इतना बड़ा घर, वह खाली पड़ा है तो बेकार है, तो कमरे को हमारे कुछ रिश्तेदारों को दे दो। बिल्कुल नहीं। वह घर मेरे पति और यानचेन ने पूरी ताकत लगाकर फौज से हासिल किया है। तुम औरतों की तो बात ही नहीं, बाल लंबे और समझ छोटी। इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा। उन दीमकों को देने से बेहतर है रिश्तेदारों का ख्याल रख लो। अरे भाभी, मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगी। हम फर्नीचर तुम्हारे घर के बाहर लाकर रख चुके हैं। आज तो हम चाबी लेने आए हैं। यानचेन अभी बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है। तुम उसके सामने ही उसका घर मांग रहे हो। अगर वो नहीं उठा तो तुम अकेले इतने बड़े घर में रहोगी। ये तो अन्याय है। बात तो तुम्हारी गलत है। हम तो बस घर लेने आए हैं। किसने कहा बुआ अकेली है? मैं भी तो हूँ। तुम पराई खानदान की हो। हमारे शेन परिवार के घर में रहने का क्या हक? मेरा कोई हक नहीं, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे का हक है। मेरा कोई हक नहीं, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे का हक है। या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, और वह भी जुड़वा। तुम यानचेन के चाचा चाची हो। तुम्हारी पीढ़ी अलग है, फिर भी यानचेन के घर में रह सकते हो। तो मेरे पेट में पल रहा उसका खून तो और भी ज्यादा हकदार है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी यानचेन से शादी को तकरीबन 1 साल हो गया। इतने दिन नहीं हुआ अभी जब हम घर मांगने आए हैं, तभी तुम प्रेग्नेंट हो गई। मेरा बच्चा समझदार है, तुम्हें क्या? भतीजी, अगर घर नहीं देना चाहती तो सीधे कह दो। प्रेग्नेंट होने का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर यकीन नहीं है तो डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर को शेन के घर से क्या लेना देना, वह झूठ तो नहीं बोलेगा। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हारे पेट का बच्चा इतने सही वक्त पर आ गया, तो डॉक्टर को बुलाकर देख लेते हैं। तुम लोग तैयार रहना। अगर डॉक्टर ने मान लिया कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम लोग घर जाओ और अपना वह बेकार फर्नीचर वापस ले जाओ, वरना मैं बाहर फेंक दूंगी। चलो। यह बच्चा बड़े सही वक्त पर आया। माँ, क्या बोल रही हो? मैंने तो उन्हें डराने के लिए झूठ बोला था। या चलो। यह कछुए का सूप तुमने बनाया है? क्या मुझे खाना बनाने के लिए भी तुम्हारी इजाजत चाहिए? बस बोलना बंद करो। हम भतीजी, मैं भी बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ। कछुए का मांस ठंडा होता है और इसकी गंध तेज होती है।
गर्भवती महिला को तो थोड़ी सी गंध भी बर्दाश्त नहीं होती, खुद हाथ से पकाने की तो बात ही छोड़ दो। क्या गर्भवती? ये तो झूठ है। घर की चाबी निकालो। सपने में भी नहीं। पुराने शेन, सीधे चाबी छीन लो। हम ताकतवर हैं, इस अकेली माँ और बेटी से क्या डरना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पास चाबी नहीं है, लेकिन 2 थप्पड़ है। लोगे? तू इस लायक नहीं है, मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुझसे लड़ूंगी। अरे तुम ठीक तो हो? मैं देखी हूँ, तुम ठीक तो हो? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नाटक मत करो, हम सब जानते हैं कि तुमने झूठा गर्भ ठहराया है। खून बह रहा है। डॉक्टर, नर्स, जल्दी कोई आओ। आओ, बैठो। कैसा लग रहा है? बधाई हो शेन मैडम। जियांग मिस, आप गर्भवती हैं। क्या? झूठा गर्भ नहीं था, सच में गर्भ ठहर गया। डॉक्टर, आपका मतलब है मेरे पेट में सच में बच्चा है? बिल्कुल सच। यह कब हुआ? सैनिक होने का फायदा, शरीर कितना मजबूत है। यह कैसे हो सकता है? जब मैं गर्भवती थी, थोड़ी सी समुद्री खाने की गंध भी बर्दाश्त नहीं होती थी। यह कछुए का सूप भी पका सकती है। यह कैसे गर्भवती हो सकती है? हर किसी की गर्भावस्था अलग होती है। क्या सारी दुनिया की गर्भवती महिलाएं गंध नहीं सह सकती? डॉक्टर, मेरे गिरने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं, लेकिन आगे से सावधान रहना। याद रखो, फिर से जमीन पर इस तरह न बैठना। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। तुम सबने सुना ना? तुम लोगों ने अभी हमारे शेन परिवार के पोते को खतरे में डाल दिया था। अगर मैंने बुजुर्गों को बता दिया तो क्या वे तुम्हारे भाई का घर छीनने देंगे? यहाँ तक कि तुम लोग जिस घर में रह रहे हो वह भी वापस ले लिया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी क्या हिम्मत नहीं? बस करो, वो गर्भवती है। नियमों के अनुसार वो घर रख सकती है। आखिरकार कोई सही बात बोली। जल्दी चले जाओ, वरना मैं सुरक्षा विभाग को बुलाकर तुम्हें निकलवा दूंगी। चलो, सारा सामान वापस ले आओ। कितना बुरा वक्त है। थू। थू। थू थू थू। धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो हम अनाथ माँ बेटी इस घर को नहीं बचा पाते। सच में इस घर को नहीं बचा पाते। पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं माफी मांगता हूँ। अरे माँ, आप ऐसा मत कहिए, हम एक परिवार हैं। यानचेन के लिए तुम्हारा होना उसकी खुशकिस्मती है। यानचेन। डॉक्टर यानचेन। डॉक्टर। यानचेन, डॉक्टर, जल्दी आकर देखो। मरीज का हृदय गिर रहा है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की तैयारी करो। अरे, तुम्हारे पास एपिनेफ्रीन या इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन नहीं है क्या? यह क्या चीज है? कृपया परिवार वाले शांत रहें, उपचार में बाधा न डालें। मैं भूल गया, इस समय में एपिनेफ्रीन नहीं होता और न ही इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेशन। मैं और क्या कर सकता हूँ? मिल गया। शेन यानचेन, जल्दी उठो। शेन यानचेन, अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। हाँ, प्रतिक्रिया हुई है, उसे जारी रखने दो। किताब में सही लिखा है, गुस्सा भी एपिनेफ्रीन को उत्तेजित कर सकता है। जब तक इंसान पूरी तरह से बेहोश नहीं होता तब तक उसे बचाया जा सकता है। शेन यानचेन, अगर तुम नहीं उठोगे तो तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारा घर छीन लेंगे और तुम्हारी माँ को सड़क पर सोने के लिए निकाल देंगे। यह सच में काम कर रहा है। तुम और कुछ कहो। ठीक है, जितना बुरा कह सकते हो कहो। मैं गर्भवती हूँ। मैं 3 तक गिनती हूँ। अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं इस बच्चे को किसी और मर्द के साथ रहने दूंगी और उसे किसी और को पापा बुलवाऊंगी। शेन यानचेन, अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं तलाक ले लूंगी। मरीज की स्थिति स्थिर है। ऑपरेशन के बाद की चिंताएं नहीं हुई है। कल उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। परिवार वाले मेरे साथ फीस भरने चले। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं चलती हूँ, तुम यहाँ यानचेन के साथ रहो। अच्छे से बात करना। तो आप जाइए। शेन यानचेन, तुम मुझसे नाराज हो? क्या कोई नहीं कह रहा था कि तलाक ले लेगी?
और मेरे बच्चे को किसी और को पापा बुलवाएगी। वह डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें उत्तेजित करना होगा, तभी तुम्हारी चेतना वापस आएगी। देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम भी नहीं जागते। मैं अब न केवल जाग गया हूं, बल्कि तुम्हारी वजह से दोबारा मरने के करीब पहुंच गया हूं। अरे, मुझ पर गुस्सा मत करो। तुम्हें भी नहीं चाहिए कि बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ बाप को झगड़ते हुए सुन ले। अरे, धीरे चलो। सच में हो गया? यह कब हुआ? हमने बस वह एक बार किया था, तुम्हें पता है ना? एक बार में ही हो गया। धीरे बोलो। जियांगमी, मेरे साथ राजधानी में रहो। और क्या? मेरा सारा कारोबार राजधानी में है, और कहाँ जाऊंगा? यांग भाई को पकड़ लिया गया है। मैं तुम्हारे लिए एक नई दुकान खोल दूंगा, सेना के पास ही। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सेना के पास दुकान खोलोगे? तुम मेरे लिए दुकान खोलना चाहते हो या मुझे हर वक्त देखना चाहते हो? जियांगमी, क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहती? जियांगमी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा भी यहाँ है। वह बहुत लंबात गया है। जब वह आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। बॉस, टॉयलेट साफ कर दिया गया है। याओजू, माँ पापा, तुम लोग भी यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ किसी का टॉयलेट साफ कर रहे हो? मेरे बेचारे याओजू, तुम घर पर आराम से रहते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। तुम यहाँ इतना गंदा काम क्यों कर रहे हो? तो ये है वो लंबादगड़ा, कुशल योद्धा बेटा जिसकी तुम बात करते थे। वो तो हमारा गुलाम है। माँ, जल्दी से दीदी और जीजा से माफी मांगो, वे हमें बाहर निकाल लेंगे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ पापा ने माफी मांग ली। उन्होंने न केवल मना कर दिया, बल्कि हमें भी यहाँ बंद कर दिया। नहीं हो सकता। क्या तुमने उन्हें परेशान किया? परेशान करने का क्या मतलब? वो तुम्हारी माँ की ही बेटी है। हम जैसा चाहे वैसा व्यवहार करेंगे। क्या गलत है? तभी उसे कुएं में फेंककर डूबो देना चाहिए था, तो आज इतनी समस्याएं नहीं होती। अरे, तुम लोग अभी तक समझे नहीं। अभी हमें बचाने वाला सिर्फ वही है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। तो तुम रेजिमेंट कमांडर के दामाद से दुश्मनी रखते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर अभी हमें धमकी क्यों दी? भाई, मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो? तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें पीटेंगे। मुझे बिना दर्द वाला चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। बिना दर्द वाला क्या होता है? औरतों को बच्चा पैदा करते समय इतना दर्द क्यों होता है? सो लगाओ। बच्चा पैदा करना बहुत दर्दनाक है। क्या मैं यहाँ मर जाऊंगी? वह बकवास बोलने लगी है। जोर लगाओ, बच्चा बाहर आ रहा है। बच्चा पैदा हो गया। डॉक्टर, मैंने बच्चा पैदा कर लिया है। मेरे पेट में अभी भी इतना दर्द क्यों है? यह एक और कैसे है? एक और है। कमांडर की पत्नी, जोर लगाओ। आपके जुड़वा बच्चे हैं। मैं फिर कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरे जुड़वा बच्चे हैं। अब यह हो गया। मुझे एक और पैदा करना है। जोर लगाओ, हिम्मत रखो। हो गया, हो गया। अब ठीक है। बहुत मेहनत की। डॉक्टर, ये दोनों में से कौन सा मेरा बच्चा है? दोनों ही आपके बच्चे हैं। दोनों? बधाई हो, श्री कमांडर, आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अच्छा, बहुत मेहनत की। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। शेन यानचेन, मुझे वादा करो, हम तीसरा बच्चा नहीं पैदा करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं, तुम बच्चे नहीं चाहती। मैं भी तुम्हारे साथ सहयोग करने को तैयार हूं। तुम जो भी करना चाहोगी, मैं पूरा करूंगा। जियांगमी, मैं तुमसे प्यार करता हूं।